हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम सीमा है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे देवर दीपक की है। दीपक का शौक था काले घोड़े की सवारी करने का। मेरे पास भी एक काली घोड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत और तेज थी। दीपक अक्सर मुझसे कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी कर पाऊंगा? मैं हंसकर उसकी बात को मजाक समझकर टाल देती और कभी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता था कि वह अब भी बच्चा है। लेकिन एक रात अचानक एक इमरजेंसी की स्थिति आ गई। मैंने दीपक को मदद के लिए बोली, तभी वो हंसते हुए बोला, पहले भाभी मुझे काली घोड़ी की सवारी करने दो। उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि जिसे मैं छोटा बच्चा समझ रही थी, उसकी जुबान से ऐसी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। वह केवल 18 साल का लड़का था और मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। दीपक हमेशा मुझे अजीब तरह से देखता था, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार को देखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये रूप कैसे बदल गया है। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए बात को मोड़ दिया और राहत की सांस ली कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर किसी ने सुन लिया होता तो उसकी खैर नहीं थी। लेकिन दीपक ढीठ होता जा रहा था। कुछ दिन बाद मेरा देवर दीपक ने फिर वही बात दोहराई, भाभी मुझे काली घोड़ी की सवारी करनी है, एक बार मौका दो, मैं आपको खुश कर दूंगा। उसकी ये बातें मुझे बहुत अजीब लगीं, पर मैंने फिर भी उससे आराम से बात की। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम इन सब बेकार की चीजों में उलझ रहे हो। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? पर वह अपनी ही धुन में था। उसने खुलकर कहा कि यह शौक उसने पिछले कुछ महीनों में अपने दोस्तों के साथ सीखा था, पर जैसी घोड़ी मेरे पास थी वैसी उसे कभी नहीं मिली। फिर वो मुझसे कहने लगा, भाभी मैं आपकी घोड़ी को रात में छू चुका हूँ, वह सबसे अलग और कठोर है। ये सब सुनकर मेरी शर्मिंदगी और बढ़ गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने उसे चेताया, अगर घर में किसी को भी तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी होगी। तुम्हें इन सब फालतू बातों की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पर दीपक अपनी बात पर अड़ा रहा। भाभी अब आप मुझे मजबूर मत करो, मैं भी वादा करता हूँ कोई बात घर में नहीं पहुंचेगी। उसकी हिम्मत और बेहयाई देखकर मैं पूरी तरह से सख्ती में आ गई थी, पर मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो बात बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे तैसे करके तो मैं दीपक की अभी के लिए रोक ली। लेकिन फिर दीपक कहने लगा, भाभी आज नहीं तो कल मेरा भी एक वादा है आपसे। आपकी काली घोड़ी पर मैं जरूर सवार होखूंगा और ऐसी सवारी करके आपको दिखाऊंगा कि आप भी देखती रह जाओगी। आप मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना। मैंने तो सोचा था आप मेरा साथ दोगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस एक बार की ही बात थी, लेकिन आपने तो मेरी बात का भी मान नहीं रखा। मैं दीपक की ये बातें सुनकर अपना माथा पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे दीपक तू अभी छोटा है रे। अगर एक बार तेरा ये शौक पूरा कर दिया तो तू रोज इसी चक्कर में पड़ जाएगा। ये ऐसा शौक है जो एक बार लग जाए तो फिर बार बार सवार हो जाता है, और जब तेरे भाई को पता चलेगा तो मेरी तो खैर नहीं, तुझे भी वो नहीं छोड़ेंगे, समझा कर। लेकिन दीपक तो अपनी जिद पर अड़ा था। बोला, नहीं भाभी मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगा, पक्का वादा है। भैया को भनक भी नहीं लगेगी। रात में फार्म हाउस में कोई नहीं होता, चुपचाप वहां चलेंगे, बस 2 मिनट का काम है। मैंने दीपक की लाख समझाया, मगर दीपक की जिद बढ़ती जा रही थी। आखिरकार तंग आकर मैंने कहा, अच्छा ठीक है देखते हैं, और घर के कामों में लग गई। मुझे लगा था कि दीपक छोटा है, बात को भूल जाएगा, लेकिन 5 दिन भी नहीं हुए थे कि दीपक फिर सिर पर सवार हो गया। अब मैं सच में मुश्किल में फंस गई थी। एक तरफ अपनी इज्जत और दूसरी तरफ ये जिद्दी देवर। उन्हीं दिनों एक सुबह मेरी छोटी बहन का फोन आया। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और माँ ने मुझे बहुत ही जल्द बुलाया था। मेरा पति भी इस समय घर पर नहीं थे और अकेले मुझे माँ से मिलने जाने में डर लग रहा था। तब मेरे दिमाग में सिर्फ दीपक का ख्याल आया। फिर मैंने अपने पति को फोन किया और उनसे इजाजत मांगी कि मैं देवर जी के साथ माँ से मिलने जा सकती हूँ। मेरे पति ने मुझे जाने की इजाजत दे दी। तब मैंने दीपक से कहा, दीपक मुझे माँ के पास जाना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तू मुझे वहां पहुंचा दे। मेरी बात सुनते ही दीपक की आंखों में चमक आ गई। फिर उसने मेरी माँ की खराब तबीयत का फायदा उठाया और अपनी शर्त रखा कि पहले काली घोड़ी की सवारी, उसके बाद मैं आपको आपकी माँ के पास ले जाऊंगा। ये सुनते ही मेरा दिल जल उठा। पहले तो मुझे उस पर गुस्सा आया, मगर फिर अपनी माँ की चिंता में मैंने खुद को शांत किया।
मेरी मजबूरी थी और हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी उसकी बात से बच नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि अगर माँ के पास सही वक्त पर नहीं पहुँच पाई तो ये बोझ जिंदगी भर मुझे सताएगा। इसलिए अपने अंदर का डर और गुस्सा दबाकर मैंने उसकी बात मान ली। अगर कोई और मौका होता तो शायद मैं अकेली चली जाती, लेकिन रात का वक्त था और मेरे पति भी अभी घर नहीं आए थे। अकेले जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, और अगर मैं बिना किसी को बताए चली भी जाती तो मेरे पति मुझसे खफा हो जाते। दीपक ने जैसे ही मेरी हामी सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुशी खुशी मुझे लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। फार्म हाउस हमारे घर से कुछ दूर था और वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। मेरा दिल घबराने लगा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दीपक के दिमाग में तो बस अपनी सवारी पूरी करनी थी। जैसे ही हम फार्म हाउस पहुंचे, दीपक ने बिना किसी देरी के काली घोड़ी पर सवार होने की तैयारी कर ली। मैं मन ही मन डर रही थी कि अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बात फैल जाएगी और मेरे पति को पता चलते ही बवाल मच जाएगा। दीपक ने काली घोड़ी पर सवारी शुरू किया और उसकी तेजी ने मेरे होश उड़ा दिए। आधा घंटा बीत गया और दीपक बिना रुके सवारी करता रहा। मैं जिसे बच्चा समझती थी, उसने अपनी हरकतों से मेरी आंखें खोल दी थी। काली घोड़ी अब थकान से कराह रही थी और उसकी आंखों में पानी आ गया था। जब मेरी शादी हुई थी तब दीपक घर का सबसे छोटा और लाडला था। सब उसे छोटा बच्चा मानते थे। मेरे पति भी उसे हर काम से दूर रखते थे और उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। मुझे भी वो शुरू में सिर्फ एक मासूम और नटखट बच्चा लगता था। उसके भोलेपन पर मुझे हंसी आ जाती थी, क्योंकि वो मेरे सामने आने से भी हिचकिचाता था। लेकिन वक्त के साथ उसकी झिझक खत्म होने लगी और उसकी बातें मुझे हैरान करने लगी। उसके शौक बड़ों वाले हो गए थे। पढ़ाई से ज्यादा उसका ध्यान इन अनचाहे कामों में लग गया था। छोटी सी उम्र में ही वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगा रहता था, और यह सब बातें धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगी। अब जब वो अपनी काली घोड़ी की सवारी पूरी कर चुका था, मैं वहां से निकलने का इंतजार कर रही थी। मुझे बस यही डर था कि कहीं किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो पूरे परिवार में कयामत आ जाएगी। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आखिरकार दीपक ने अपनी सवारी पूरी किया और हम वहां से निकले। अब वो मुझे मेरी माँ के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया था। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। अब मैं दीपक को पास से देख चुकी थी। जितना वो माहिर निकला था, उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। जब तक हम मेरे मायके पहुंचे, रात काफी हो चुकी थी। तब मैंने अपने देवर को आराम करने के लिए एक कमरा दिखाया और खुद अपनी माँ के पास जा बैठी। मेरा देवर भी इतनी थकान में था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। रात के खाने तक के लिए भी नहीं उठा। मेरी बहन ने हैरत से पूछा, अरे दीपक को क्या हुआ, इतना थका क्यों है? मैंने फट से बात घुमा दी, कुछ नहीं, सुबह से पढ़ाई कर रहा था ना, तो अब थक गया है बेचारा। लेकिन असल में मुझे वो नज़ारा याद आ गया जब हम नए फार्म हाउस गए थे, और वहाँ का मंजर देख मैं भी हैरान रह गई थी। फार्म हाउस के अस्तबल में मेरी काली घोड़ी खड़ी थी, जो मेरे पति को शादी में तोहफे में मिली थी। जब से मैं शादी होकर इस घर में आई थी, मेरे देवर दीपक की नज़र मेरी उस काली घोड़ी पर अटकी हुई थी। वह अस्तबल के पास पहुंचकर बड़े ही जोश से काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसने उसे खोला और मैदान में ले जाकर उसकी नकेल डाल दी। मैंने सोचा कि वो छोटा है, क्या ही सवारी कर लेगा, और मेरी घोड़ी भी तो बहुत नखरे वाली है, हर किसी को बैठने कहाँ देती है। मैंने सोचा कि ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने सवारी शुरू की, वो तो जैसे कोई माहिर घुड़सवार निकला। घोड़ी को लेकर वो पूरे मैदान में गोल गोल घुमा रहा था। धूल उड़ाते हुए वो काली घोड़ी को खूब दौड़ा रहा था। मैं हैरान थी कि जो बच्चा मुझे इतना मासूम लगता था, वो इतनी अच्छी घुड़सवारी कैसे कर रहा है। तभी मुझे याद आया कि ये घुड़सवारी का शौक इसके खानदान में है। इसके भाई भी तो माहिर थे, और ये तो खून की बात है। लेकिन मेरे मन में एक खौफ था, अगर कोई देख लेता कि रात के वक्त मैं अपने देवर को लेकर फार्म हाउस में घुड़सवारी करवा रही हूँ, तो मेरी तो खैर नहीं होती। 40 मिनट तक घुड़सवारी करने के बाद जब दीपक लौटा तो पसीने से तरबतर था, मगर उसे ठीक ठाक देख मैं सुकून में आई। उसने घोड़ी को फिर से अस्तबल में बांधा, उसे पानी पिलाया, और मैं बस उसे देखती रह गई। मेरी माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो गई थी, और अगले दिन हम घर वापस लौट आए। लेकिन अब भी दीपक मुझे लेकर रात को फार्म हाउस जाता है और छुप छुप कर काली घोड़ी की सवारी करता है। अब तो मेरी घोड़ी भी उसे पहचानने लगी है। मैंने उसके इस शौक का राज रख लिया है, क्योंकि जब वो जवान हो जाएगा तो उसे वैसे भी घुड़सवारी की पूरी इजाज़त मिल ही जाएगी,
तो दोस्तों, कभी कभी हम बच्चों की ख्वाहिशों को नासमझी में दबा देते हैं, लेकिन अगर हम उनके शौक को समझें और सराहें तो शायद वो और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।